दोस्तों, आपको संतोष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूं आपके लिए रसायन विज्ञान के कुछ सवाल लेकर के। कुछ ऐसे सवाल दोस्तों जो रेलवे भर्ती बोर्ड की अलग अलग परीक्षाओं में 2014 से लेकर के 2022 के दरमियान पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर या आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप इस चैनल को जो अपना प्यार और दुलार दे रहे हैं उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं दोस्तों। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और आगे आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के मैं आता रहूँगा। बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना देरी किए। आइए, आपके लिए आज रसायन विज्ञान का ये चैप्टर आपके सामने आ रहा है, परमाणु का नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस। दोस्तों, न्यूक्लियस के बारे में जिन सज्जन ने पहली बार बताया दुनिया को, उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके लिए। और रदरफोर्ड साहब ने सोने की एक पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करके यह बताया कि नाभिक धन आवेशित कण है और पूरे परमाणु की तुलना में जो उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान है वह नाभिक पर ही केंद्रित है। अर्थात पूरा परमाणु विरल है लेकिन नाभिक अत्यंत सघन है, डेंस है। तो नाभिक से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। कहा जा रहा है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ये क्या होते हैं। तो सवाल पहला है आपके सामने, नाइट्रोजन के परमाणु पर स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो नाइट्रोजन के पास दोस्तों क्या होता है, कुल नाभिक में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14 आता है उनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अब 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, ये नाइट्रोजन की कहानी है। पूछा क्या जा रहा है, नाइट्रोजन के परमाणु पर स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कहां पे, नाइट्रोजन परमाणु में। जो नाभिक है दोस्तों उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। सवाल नंबर 312 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन ये जानते रहना है हमको और आपको, ये सवाल कब कब पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल पूछा गया है आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन में 13 अगस्त 2018 को दूसरी पारी में दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों। आसान सवाल, क्या करना है, 15 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है और ये नाभिक में होंगे दोस्तों 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन। और 15 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 ही होंगे, वो कक्षाओं में होंगे दोस्तों, है ना। तो पूछा क्या गया हमसे, इसकी द्रव्यमान संख्या। तो 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए, कितना आएगा दोस्तों, 37। ये जो 37 आ रहा है दोस्तों, ये इसकी द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में 31 अगस्त 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल है 298 और न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 188। क्या करिएगा, 298 से 188 को माइनस करिएगा, ये हो जाएगा 0। 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 110। कहाँ पे है दोस्तों 110, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। कुल कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 110 प्रोटॉन हो जाएंगे और 110 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे दोस्तों। आरआरबी के एएलपी
और टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया सवाल 29/8/2018 को तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत है 315। एक तत्व की आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हैं तो परमाणु संख्या क्या है? क्या करिएगा, 298 ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल है, और 196 ये क्या है दोस्तों? 196 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने मिल जाएंगे? परमाणु संख्या मिल जाएगी हमको 8 में से 6 गए 2, 9 में से 9 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, 102। कहाँ पे है दोस्तों 102? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल 30/8/2018 को पूछा गया, तीसरी पारी का। सवाल नंबर 316, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है दोस्तों? बेहतरीन सवाल नंबर 316। जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों उसको अक्षर Z से पेश करते हैं, यह बात हम लोग जानते हैं। कहाँ पे है Z दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। 316 के ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है, 31 मई 2019 को पहली पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। परमाणु संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय कैसे किया जाता है दोस्तों? सवाल नंबर 317 के लिए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है टाइपिंग का। यहाँ पे जहां अणु लिखा है दोस्तों, वहां पे अणु नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वहां पे परमाणु होना चाहिए था। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है ना। बहरहाल हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए था दोस्तों? ये होना चाहिए था, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, एक परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है दोस्तों वो कहलाता है, क्या कहलाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल 14/12/2014 को, ग्रीन पेपर का सेट। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये 318। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या को घटा दी जाए तो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के बराबर, परमाणु संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। किसके बराबर होगा दोस्तों? सवाल नंबर 318 के लिए दोस्तों क्या करिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही उत्तर होगा, लेकिन थोड़े से करेक्शन के साथ। द्रव्यमान संख्या जो लिखा हुआ है दोस्तों उसको तो आप लिख दीजिए द्रव्यमान संख्या, और जब माइनस करेंगे तो माइनस परमाणुओं की संख्या ना करके प्रोटॉन की संख्या लिखना है। यहां पे आपको क्या लिखना है? आपको प्रोटॉन की संख्या, ऐसे। अब जाकर के ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा इस करेक्शन के साथ कि आपको यहां परमाणुओं की जगह प्रोटॉन लिखना है। द्रव्यमान संख्या नहीं होगा दोस्तों, परमाणु संख्या नहीं होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगा दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो बराबर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोस्तों प्रोटॉन की संख्या से कम भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन में। बराबर तो आमतौर पे होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हैवी एलिमेंट्स की तरफ, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली प्रोटॉन के। मतलब प्रोटॉन की संख्या कम रहेगी उनकी तुलना में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं जब हम हैवी एलिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं तब। तो ये सवाल 318 नंबर, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? तो आप कहिएगा द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दें,
इसके बराबर होगी। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन के सवाल 9/8/2018 को पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने 319, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तब क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। अवोगाड्रो नंबर हो नहीं सकता, परमाणु क्रमांक हो नहीं सकता, गॉस नंबर हो नहीं सकता दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल था 23 मई 2019 को पहली पारी में। 319 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 320, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यहां पे प्रोटॉन लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सवाल नंबर 320 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आरआरबी जेईई का सवाल 24 मई 2019 को चौथी पारी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने 321 कहा जा रहा है दोस्तों। 321 में किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? देखिए यहां पे भी थोड़ा सा टाइपिंग की गलती हो रही है। यहां पे पूछा जा रहा है किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और यहां पे लिख दें हम परमाणु क्रमांक, ऐसे है ना। किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या में से दोस्तों ये देखिए द्रव्यमान संख्या, इसमें से जब हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, किसको घटा देंगे? परमाणु क्रमांक को जब घटाएंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, यानी कि जो जगह खाली है वहां पे लिखना था हमको न्यूट्रॉनों की संख्या। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है दोस्तों ये। जेईई में 24 मई 2019 को पहली पारी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 322, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? क्या बात है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन, एक परमाणु की संयुक्ता से, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से दोस्तों, ये प्रोटॉन की संख्या से परमाणु संख्या का निर्धारण किया जाता है। हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया हो या किसी इलेक्ट्रॉन को ले लिया हो किसी से, तब क्या होगा दोस्तों? वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा हम प्रोटॉन की बात करते हैं। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या से हम उसके परमाणु संख्या का फैसला करते हैं। आरआरबी के जेईई का सवाल है दोस्तों ये 14/12/2014 को येलो पेपर का सेट। अगला सवाल 323 का, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या कैपिटल N है। परमाणु भार W है दोस्तों और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो N होगी, क्योंकि परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। सवाल नंबर 323 के लिए पहला उत्तर बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 324, लेकिन ये सवाल जो है वो लोको पायलट में और टेक्नीशियन में 20/8/18 को पूछा गया दोस्तों। पहली पारी का सवाल था ये। आगे है 324, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी को बेहिचक 324 के लिए लॉक किया जाए। एनटीपीसी का सवाल 5 अप्रैल 2016 को पहले चरण की दूसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत है। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब नाभिक में कौन कौन होता है दोस्तों? प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं दोस्तों वो परमाणु क्रमांक को या एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रॉन ये नहीं होंगे दोस्तों। 325 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 16/4/2016 को
पूछा गया था, ये पहले चरण का सवाल था दोस्तों, दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है दोस्तों, केवल एक प्रोटॉन होता है। ये हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। अब ये बात अलग है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। वो समस्थानिक ऐसे होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं? ऐसे 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 का मतलब एक प्रोटॉन नाभिक में पाया जाएगा, और अगर इसकी संरचना बनानी हो तो एक प्रोटॉन होगा दोस्तों नाभिक में, और कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहलाता है प्रोटियम। इसी को हाइड्रोजन के तौर पे हम जानेंगे, क्योंकि प्रकृति में यही सामान्य तौर पर पाया जाता है। और जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला समस्थानिक जो है दोस्तों, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम और इसे कहते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 से, ड्यूटेरियम को 1H2 से और ट्राइटियम को 1H3 से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। ये जो पहला वाला 1 है ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, और जो ऊपर वाला 1 है वो परमाणु भार को दिखाता है। इसमें परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, और तीसरे वाले का परमाणु भार 3 है। याद रखिएगा, परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, फिक मास नंबर। अब सवाल नंबर 326 के लिए आप क्या करेंगे? केवल एक प्रोटॉन वाले को लॉक करिएगा दोस्तों। क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्रोटियम है वो बहुतायत में पाया जाता है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम रेयर केस में पाए जाते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने 327 नंबर ये रहा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, गौर से देखिएगा। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल है, 20/9/2018 को पूछा गया दूसरी पारी में। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसका मतलब 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास पाए जाते हैं, और द्रव्यमान संख्या 39 है। 39 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 19 प्रोटॉन हैं तो 20 न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों, और जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में कुल मिलाकर के 19 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों? 20। कैसे मिला आपको 20? 39 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा दोस्तों, घटा दीजिएगा, तो आपको जो मिलेगा 20, ये कहलाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 327 के लिए दोस्तों पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 328। कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दोस्तों ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, 6 है, C है और 12 है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ 6C12? कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें 12 न्यूट्रॉन, जी नहीं। इसमें 12 प्रोटॉन, हरगिज नहीं। इसमें 6 प्रोटॉन, बिल्कुल नहीं। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। ये जो पहला वाला 6 है दोस्तों, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 12 है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योगफल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के 12 हो रहे हैं दोस्तों, तो 12 में से 6 घटा दीजिए, तो 6 जो बच रहा है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। आपके पास जो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों? गौर से देखा जाए, डी वाले को पढ़िए। इसमें 6 न्यूट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन हैं, यही सही उत्तर है। सवाल नंबर 328 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए दोस्तों। आरआरबी के ग्रुप डी में 18/9/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था सवाल। हाँ है सवाल नंबर
329 निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगैड्रो संख्या और परमाणु क्रमांक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आरआरबी के ग्रुप डी में सवाल पूछा गया है 7 दिसंबर 2018 को, तीसरी पारी में दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, सवाल नंबर 329 दोस्तों। तो बड़े गौर से देखिएगा, ये जो सवाल है ये पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में, किसी तत्व का जो भार होता है, कौन सा भार दोस्तों? परमाणु भार। तो परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो आता है वो परमाणु भार कहलाता है दोस्तों। उसके मुकाबले में ज्यादा फंडामेंटल स्पेशलिटी किसको माना जाता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक को माना जाता है। परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं, ये परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो परमाणु भार की तुलना में ज्यादा मूल विशेषता माना जाता है। मतलब किसी तत्व के बारे में, किसी एलिमेंट के बारे में आपको ज्यादा गहराई से जानना है तो उसका परमाणु क्रमांक आपके लिए काम का है, परमाणु भार के तुलना में। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 330। 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। दोस्तों ये जो 9 पहला वाला नीचे लिखा हुआ है, गौर से देख लीजिए, 9F19, ये जो नीचे वाला 9 है दोस्तों, ये परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। तो 9 प्रोटॉन इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, 9 प्रोटॉन्स। और जितने प्रोटॉन हैं दोस्तों उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, 9 प्रोटॉन्स हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो 19 लिखा हुआ है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल है। 19 में से 9 को घटा दीजिए, 10 आएगा दोस्तों। जो 10 आ रहा है ये क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे लिख लीजिए 10 न्यूट्रॉन, ठीक है। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 330, ऑप्शन नंबर सी आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था, 3 दिसंबर 2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों, 330 नंबर। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु भार, समतुल्य भार, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे दोस्तों? सॉरी बच्चों, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए सवाल नंबर 331 के लिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 332 नंबर। निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, जाहिर सी बात है परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का सबसे कम होगा दोस्तों, क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे है, 1H1। एक प्रोटॉन पाया जाता है इसके पास, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो टोटल जो परमाणु भार है दोस्तों 1 है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला 1 है ये परमाणु भार को पेश कर रहा है। तो आप क्या करिएगा, हाइड्रोजन के लिए टिक लगाइएगा, 332 का ऑप्शन नंबर बी है ना। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल है, 10/8/2018 को पूछा गया तीसरी पारी में। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूँ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, 333, 333। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? दोस्तों परमाणु संख्या, अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर, 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या पूछा गया तो 10 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। 21 मत लिखिएगा, हरगिज हरगिज मत लिखिएगा 21। 21 क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या।
या परमाणु भार कहलाएगा। तो परमाणु क्रमांक की बात हो रही, परमाणु क्रमांक कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है, 10/4/2016 को पूछा गया था ये सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 334। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? बेहतरीन सवाल। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं और 17 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या पूछ लिया गया दोस्तों। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाए। 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ी तो 17 और 10 मिला के 27 हो जाएंगे दोस्तों। ये 27 क्या हो जाएगा? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। 27 कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 334 के लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या बताएं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़िए, 11 को 12 से जोड़ा जाए तो क्या होगा दोस्तों? 11 और 12 मिलाकर के 23 हो जाएंगे। 23 कहाँ पे है? 335 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ये माफ करिए दोस्तों, 23 पे लॉक करना था। ये 23 कहाँ पे है? ये है 23। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों, है ना। सवाल नंबर 335 के लिए कहा जा रहा है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन को जोड़ दिया आपने, जोड़ने के बाद 23 आया दोस्तों। 23 क्या है? द्रव्यमान संख्या। 23 है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 10/12/2018 को पहली पारी का सवाल था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 336 नंबर। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? 298 ये क्या है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल। उसमें से न्यूट्रॉन घटाया जाएगा, 189 को माइनस किया जाएगा, जो बच रहा है वो क्या होगा? 18 में से 9 गया 9, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से गया 1, 109 कहाँ पे है दोस्तों? 109 ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। 336 ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप टी का 22/9/2018 का पहली पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 337। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। बहुत बढ़िया। किसी तत्व की परमाणु संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर। क्या करिएगा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं दोस्तों? ये अगर आप जान जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या भरना है हमको? प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर उस तत्व के प्रत्येक परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहाँ पे प्रोटॉन लिखा है? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 337 ऑप्शन नंबर ए आरआरबी के एनटीपीसी में 4/3/2021 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है तो बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, जल्दबाजी मत करिएगा दोस्तों। सोचना क्या है आपको? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यह बात पिछले सवालों में आपसे साझा कर चुका हूं दोस्तों। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में जो प्रोटियम होता है वास्तव में हाइड्रोजन उसी को कहते हैं। जो ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है दोस्तों वो प्रकृति में बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में जब आपसे कहा जाएगा कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है, एटम मतलब परमाणु, तो हाइड्रोजन के परमाणु में दोस्तों 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और कक्षा में इकलौता इलेक्ट्रॉन। ये पोजीशन है किसकी? हाइड्रोजन के परमाणु की। तो आपसे पूछा गया कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो आप कहिएगा कुछ नहीं, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखने की भी दरकार नहीं है, ये लिखने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है, 1 प्रोटॉन लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया,
यही हाइड्रोजन के परमाणु का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अगले सवाल पे ले चलें, लेकिन ये सवाल एनटीपीसी का सवाल था दोस्तों, 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया। अगला सवाल समस्थानिकों से संबंधित है दोस्तों। समस्थानिक क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है। समस्थानिक समान स्थान वाले लोग, है ना? ऐसे परमाणु या ऐसे एलिमेंट जिनका स्थान आवर्त सारणी में सम हो, एक ही हो, कॉमन हो, तो उन तत्वों को समस्थानिक कहेंगे दोस्तों। आप इसकी परिभाषा आराम से सुनिए, समझिए। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उनको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो दोबारा सुनिएगा। परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे दोस्तों? सेम, इक्वल, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर कह लीजिए, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिफरेंट। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो ऐसे एटम क्या कहे जाएंगे? समस्थानिक। अंग्रेजी में इनका नाम आइसोटोप्स है। क्या नाम है? आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या क्या पाया जाता है, ये सवाल पूछ लिया गया है दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है 25 मई 2019 को। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है दोस्तों। आइए, प्रोटियम ये है 1H1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में, ड्यूटेरियम ये वाला है दोस्तों, ठीक है। इस ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और ट्राइटियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मगर न्यूट्रॉन 2 होते हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा। तो हमसे पूछा गया है ड्यूटेरियम के बारे में दोस्तों, तो ड्यूटेरियम बीच वाला है ये, है ना। इस ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ऑप्शन में चेक करिए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है? ये यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए। पहला विकल्प है 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ये प्रोटियम की कहानी है। पहला वाला जो समस्थानिक है, जो एक्चुअल में हाइड्रोजन है, जो प्रकृति में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। दूसरा, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, यही सही है। तीसरा विकल्प 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये ट्राइटियम की बात हो रही है। 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन ये होता ही नहीं है। 2 प्रोटॉन तो हरगिज नहीं होते हैं हाइड्रोजन के किसी भी समस्थानिक में। तो दोस्तों हमारे लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल है 25 मई 2019 को पूछा गया दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलें। आइए, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? 340 नंबर सवाल। एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं, इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। एक तत्व के ऐसे परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं, ये बात गलत है। ये बात गलत है। समान परमाणु क्रमांक तो है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लिहाजा पहला वाला विकल्प कैंसिल्ड। दूसरे पर आइए, एक तत्व के भिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है लेकिन भौतिक गुण अलग हैं, ये भी गलत है। तीसरे पर आइए, एक तत्व के परमाणु जिनके एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक जी नहीं, तीसरा भी गया। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यही सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जा रहा है। करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता हो मगर
द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था, अगला सवाल ये रहा। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं न्यूट्रॉन की समान संख्या, बिल्कुल गलत बात है ये, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान, ये भी गलत बात है। समान प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, भिन्न परमाणु संख्या, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। 341 का ऑप्शन नंबर सी है। आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल था दोस्तों ये। वरिष्ठ खंड अभियंता, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, उसमें एक नौकरी होती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होती है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक हो, या सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हो, या कंप्यूटर साइंस में बीटेक हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक हो, तो जहाँ जैसी वैकेंसी होगी आप आवेदन करेंगे। आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा 2 चरणों में होगी दोस्तों। पहले एक ही चरण में हुआ करती थी, जब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई तो 2 चरणों में परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा को लेकर के आपके मन में बड़ी उम्मीदें होंगी दोस्तों। उन उम्मीदों के रथ पर सवार होकर के आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 342 पर। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? बहुत बढ़िया सवाल आरआरबी के एनटीपीसी में दोस्तों पूछा गया है। समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। बिल्कुल सही बात है, पहला उत्तर बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। बाकी को पढ़ लेते हैं। समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले, जी नहीं। समान बंध संरचना, जी नहीं। भिन्न परमाणु क्रमांक की, हरगिज नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, इसी को लॉक कर दिया जाए। 342 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है दोस्तों। 3 अप्रैल 2021 को पहली पारी में पूछा गया था। पहले चरण की परीक्षा थी दोस्तों एनटीपीसी आरआरबी की। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 343। बहुत बढ़िया आसान सवाल। और क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है। बहुत बढ़िया। जिनका अनुपात 3 और 1 का होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? क्या बात है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है ना, उन दोनों समस्थानिकों के बारे में बात हो रही दोस्तों। 35 क्लोरीन, 37 क्लोरीन, 28 क्लोरीन, 34 क्लोरीन। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं, आराम से बात करते हैं। देखिए क्लोरीन कैसा होता है दोस्तों, ये और ये क्लोरीन का नाभिक बना दिया हमने। 17 प्रोटॉन, ध्यान से देखिएगा, 18 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। कैसे होंगे वो? ऐसे होंगे दोस्तों। 3 कक्षाओं की आवश्यकता होगी उनको। पहली वाली कक्षा में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये देखिए दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो तीसरी वाली कक्षा है दोस्तों, उसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और आखिरी कक्षा या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में 17 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 18 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। 17 को 18 से जोड़ दिए तो 35 आएगा। 35 क्या है दोस्तों? इनका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। लेकिन हम लोग बचपन से अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है ना। यहां तो हम 35 बता रहे हैं, तब क्या किया जाए? ऐसा है, ये जो है दोस्तों क्लोरीन का एक समस्थानिक है। क्लोरीन के दूसरे समस्थानिक की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा वाला जो समस्थानिक है वो ये रहा देखिए क्या रहा दूसरा समस्थानिक दोस्तों? ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये सबसे बाहर वाली कक्षा है ना। तो क्या किया जाएगा दोस्तों इसके साथ?
इनके साथ ये सलूक किया जाएगा। देखिए, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, है ना, 2, 8 ऐसे कर दिया। और सबसे बाहर वाली कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो आपके पास देख पा रहे हैं नाभिक है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे दोस्तों। आप पढ़ लीजिए, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर यहाँ से शुरू होगा दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, यहीं पे पूरा अंतर होने वाला है। अंतर क्या होगा दोस्तों? प्रोटॉन तो 17 के 17 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 20। अब 20 को 17 से जोड़िएगा तो 37 आएगा दोस्तों। 37 क्या है इनका? परमाणु भार। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों। पहले वाले में 17 और 18 मिलके 35 परमाणु भार, इनका 37। 35 को 37 से अगर साधारण तरीके से जोड़ करके औसत निकालेंगे तो 36 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रकृति में, नेचर में, ये जो 35 वाला परमाणु भार वाला समस्थानिक है, यह 3 भाग पाया जाता है, और जो 37 वाला है, 37 वाला है, वो 1 हिस्सा पाया जाता है प्राकृतिक में। तो नेचर में जब ये 3 भाग है, वो 1 भाग है। अब इनका जो औसत निकालेंगे दोस्तों, तो वो औसत कितना आएगा? 35.5 आएगा। ठीक, ये क्लोरीन का परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। अब बड़े गौर से देखिएगा, हमारे पास जो ऑप्शन है 35 क्लोरीन, 37 क्लोरीन, यही सही उत्तर है दोस्तों। 28 क्लोरीन होता नहीं है, 34 क्लोरीन होता नहीं है दोस्तों, 36 क्लोरीन भी नहीं होता है। आप क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 343 के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 344। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? दोस्तों तत्व संख्या, एलिमेंट नंबर, आवेश, आयन, समस्थानिक बदल जाता है दोस्तों। मतलब जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है, दूसरा समस्थानिक आ जाएगा आपके सामने, है ना। जैसे अभी क्लोरीन की बात हो रही थी, क्लोरीन में एक के पास 18 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले के पास 20 न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होने की वजह से समस्थानिक बदल गए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 345, 345 दोस्तों। गौर से देखिएगा, 345 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है 345 में दोस्तों? एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? एक तत्व के समस्थानिकों के अणु, यहां पे अणु के बजाय परमाणु होता तो ज्यादा अच्छा लगता दोस्तों, है ना। बहरहाल आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 12 अप्रैल 2016 को पहली पारी में पूछा गया था, पहले चरण का इम्तहान था दोस्तों ये। हम लोग सवाल हल करना शुरू करें। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु, यहाँ अणु के बजाय आप परमाणु लिख ही लीजिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है ना। देखिए ये बात हो रही है ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनको हम लोग क्या कह के बुलाएंगे दोस्तों? मोनो एटमिक, है ना। अगर मोनो एटमिक है तब तो अणु लिखने में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन डाया एटमिक है, ट्राई एटमिक है, पेंटा एटमिक है, तो उसके लिए हम परमाणु लिख दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है दोस्तों? उसके नाभिक में प्रोटॉन, जी नहीं, प्रोटॉन तो अलग अलग होते ही नहीं, प्रोटॉन तो कॉमन होते हैं। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, यही सही है। इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या हो नहीं सकती, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या हो नहीं सकती दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। सवाल नंबर 345 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है, 12/4/2016 को पहली पारी, पहला चरण। अगला सवाल ये रहा, समभारिक
समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है दोस्तों, ये रहा समस्थानिक। ठीक है ना। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 22/9/2018 को पूछा गया तीसरी पारी में। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, यहां पे अगर हम समस्थानिक लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया हमने, समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 347 नंबर, क्या कहा जा रहा है 347 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, ये गुण नहीं है। उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये तो बात सही है। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं ना, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, हाँ दोस्तों। 347 के लिए दूसरा वाला स्टेटमेंट और चौथा वाला स्टेटमेंट सही है, और यह बात कहां पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी में पाई जाती है दोस्तों। सवाल नंबर 347 के लिए दोस्तों गौर से देखिएगा क्या क्या बातें हैं, और उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं ना, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुण तो अलग होंगे दोस्तों, और रासायनिक गुण क्या होंगे दोस्तों? एक समान। तो कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4, ये तीनों ही सत्य हैं दोस्तों। ये और ये और ये तीनों सत्य कहां पे मिलेंगे दोस्तों हमको? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए, यही आपके लिए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 12/11/2018 तीसरी पारी का सवाल। अगला सवाल 348 नंबर, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को समस्थानिकों की खोज ने गलत सिद्ध कर दिया था। समस्थानिक का जब आविष्कार हुआ, समस्थानिक के बारे में जब लोगों को पता चला दोस्तों, तब कौन सा वाला अवधारणा गलत हो गई? यह अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये बात समस्थानिकों ने गलत साबित करके दिखा दिया दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, उनके परमाणु द्रव्यमान माफ करिएगा, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये बात तो गलत हो गई कि एक ही परमाणु समान होते हैं, समान तो है नहीं, अलग अलग हो गए। और ये कैसे हुआ? समस्थानिकों की खोज के बाद। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था 27/11/2018 को पहली पारी में पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक किस तरह से हैं दोस्तों? 17 क्लोरीन 35 75% और 17 क्लोरीन 37 25% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? 35.5 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 349 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 350। क्या कहा जा रहा है दोस्तों 350 में? गौर से देखिएगा 350 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों? प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। 1H1 ये प्रोटियम है, 1H2 यह ड्यूटेरियम है, 1H3 ये ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम के पास एक प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं, 0 न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम में कुल न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 351। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताइए। ट्राइटियम परमाणु क्रमांक तो 1 होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। द्रव्यमान संख्या 3 होगी दोस्तों। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब 1H3 ये ट्राइटियम की कहानी है। 1 क्या है? परमाणु क्रमांक। 3 क्या है? परमाणु भार। उसी को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। 1H3 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 13। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 351 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 352। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका
परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान होता है दोस्तों। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। आखिरी विकल्प में लिखा है परमाणु द्रव्यमान समान होता है। जी नहीं, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए, यही करेक्ट उत्तर है दोस्तों। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये बात सही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं दोस्तों। समस्थानिक के बारे में ये बात कही जा रही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 12 फरवरी को पूछा गया था 2021 में, पहले चरण की परीक्षा थी, पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, समभारिक आइसोबार, बहुत बढ़िया, आइसोबार के बारे में जान लेते हैं। आइसोबार को समभारी कहते हैं दोस्तों। समभारी मतलब दो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो डिफरेंट हो लेकिन परमाणु भार समान हो, उन्हें समभारी कहते हैं, अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं दोस्तों। तो तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, उन्हें आइसोबार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल 2014 में पूछा गया था दोस्तों। 14 दिसंबर 2014 लाल रंग का पेपर सेट था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है दोस्तों? नाभिक की संख्या समान होती है 354। नाभिक की संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का जो योगफल है उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं दोस्तों, वही समान होता है 354 का। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 355। क्या कहा जा रहा है 355 में दोस्तों? समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को आइसोबार के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से वही सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 2 जून सन 19 में पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 356। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड्स क्या कहलाते हैं दोस्तों? आइसोबार कहलाते हैं। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। आरआरबी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 19/9/2019 को पूछा गया दोस्तों। ये सवाल 356 के लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिएगा दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 357। सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? सवाल नंबर 357 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। ऐसे परमाणु जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हों उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है स्टेज फर्स्ट 27/4/2016 को पूछा गया था पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आएगा लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो का। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से मैं संतोष कुमार शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं दोस्तों। लेकिन एक बात कहना तो हम भूल ही गए, चिंता मत करिए, आपसे हम पान पराग नहीं मांग रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। और अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, आप अपने सुझाव लिखें और आपके कमेंट्स हम निरंतर पढ़ते हैं दोस्तों, रोज़ पढ़ते हैं। उससे हमें बल मिलता है, हमारा हौसला बुलंद रहता है। तो अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।